हाय गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना एसिड बेस जो यूनिट 5th है बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में, उसका पार्ट 3rd हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो गई हैं। अच्छा, इस यूनिट में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट मीन्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आते हैं, ठीक है। एक तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं। एक हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे मैं कहूँ CH3COOH, तो हम इसे बोलते हैं कि ये तो इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड है। तो ये क्या ऑलवेज ही एज एसिड वर्क करेगा या फिर ये बेस भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं, एक कंपाउंड ऑलवेज एसिड ही रहेगा या फिर वो बेस भी हो सकता है। कहाँ पे वो एसिड के लाइक बिहेव करेगा, कहाँ पे वो बेस लाइक बिहेव करेगा। इसके बाद जो हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं 3rd नंबर पे, वो क्या होगा, जैसे हम सॉल्वेंट सिस्टम या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि लिथियम नाइट्राइड, इस लिथियम नाइट्राइड को हमने कहाँ मिलाया, अमोनिया में मिलाया। तो इस लिथियम नाइट्राइड का कौन सा नेचर आएगा, एसिड या फिर बेस। और मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिया यहाँ पर SOCl2, इस SOCl2 को हम कौन से सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, SO3 में। हर बार सॉल्वेंट विलायक वाटर हो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं। तो SO3 में मिलाने पर अब इसका नेचर कैसा आएगा, एसिड आएगा या बेस होगा ये। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, उभयप्रोटिक विलायक। सेकंड, ऑटो आयोनाइजेशन क्या होता है। और थर्ड, कॉन्जुगेट एसिड बेस। इन तीनों का क्या मतलब है। तो देखो, इनमें से कॉन्जुगेट एसिड बेस वैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पर इसको शॉर्ट में यही डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे ये वर्ड जो है वो ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी से आता है। ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी से आता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक रिएक्शन लिखी जिसमें अमोनिया, यहाँ लिख दिया हमने HCl। जब अमोनिया और HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, NH4Cl। अब ये तो दोनों एक ही कंपाउंड है, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, NH4+ NCl-। ठीक है। अब ये कोई रिएक्शन है तो इसमें हम कॉन्जुगेट एसिड बेस किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो पता लगाते हैं यहाँ पे एसिड कौन, बेस कौन। तो कंपेयर करते हैं Cl वाले ग्रुप को। यहाँ Cl वाला ग्रुप कौन है, HCl, और यहाँ कौन है, Cl नेगेटिव। जब हम HCl से Cl नेगेटिव के पास जाते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि यहाँ HCl से H+ गया, H+ गया, इसका मतलब ये तो कौन हुआ, एसिड हुआ। ठीक है। अब एसिड ने जब H+ लूज कर दिया तो उसके बाद जो बना Cl नेगेटिव, उसे हम क्या बोल देते हैं, कॉन्जुगेट बेस, यानी संयुग्मित क्षार। ठीक है। तो एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पे बात करते हैं अमोनिया और NH4+ की। ये क्या होगा, अमोनिया और NH4+ को जब कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता लगता है। देखो, ये अमोनिया लिखा मैंने यहाँ पर, ये NH4+। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या हुआ, 100% अमोनिया ने H+ गेन किया है, H+ लिया है इसने, तभी तो क्या बना है, NH4+ बना है। ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया क्या है, H+ लेने वाला, H+ एक्सेप्टर, और जो H+ एक्सेप्टर होता है, H+ लेने वाला होता है, जिसे हम ग्राही बोलते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, ब्रोंस्टेड बेस। H+ को बोलते हैं प्रोटोन। तो प्रोटोन एक्सेप्टर क्या हो गया, बेस। अब बेस से जो बना है इसका पेयर NH4+, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा तुम्हें रिवाइज करवा दिया, इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिस्कस किया था ब्रोंस्टेड एसिड बेस पेयर। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये उभयप्रोटिक एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, और दूसरा ऑटो आयोनाइजेशन क्या होता है। देखो, यहाँ बात करते हैं हम एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, जो अपना ये क्वेश्चन है, इसमें 3 टॉपिक है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया, उभयप्रोटिक विलायक एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं। क्या होता है ये एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसमें ऐसा कोई ग्रुप हो जो क्या करता हो, प्रोटोन डोनर भी हो, प्रोटोन एक्सेप्टर भी हो, यानी दोनों काम करता हो। प्रोटोन डोनर यानी H+ देने वाला, और प्रोटोन एक्सेप्टर का मतलब हुआ H+ लेने वाला। तो हमने, और वो कौन होते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वो दोनों एग्जाम्पल, या सॉल्वेंट की बात करें तो H2O, ये प्रोटोन दे भी सकता है और ले भी सकता है, एंड द सिमिलर CH3COOH। तो ये एग्जाम्पल और भी है ऐसे। ठीक है। अब इसमें से हम एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं।
एसिटिक एसिड और हमने HCl की रिएक्शन करवाई, तो क्या हुआ यहाँ पर, वैसे तो ये एसिड है CH3COOH, H प्लस लूज करता है, लेकिन यहाँ पर जो HCl है उसके एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय प्रबलता क्या होती है, ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCl तो करेगा H प्लस लूज करेगा, और जो ये H प्लस लूज करेगा, जो ये यहाँ से H प्लस लूज करेगा वो किसके पास जाएगा, CH3COOH के पास। तो यहाँ से ये गया इधर, अब क्या बनेगा यहाँ पर, CH3COO और H गया, तो ये हो गया CH3COOH2, ठीक है। एक तो पहले से ही था, एक और H आ गया, और प्लस यहाँ पे कौन बनेगा, Cl नेगेटिव। इन दिस केस हम क्या बोलेंगे कि ये तो हुआ एसिड, प्रोटोन डोनर, H प्लस लिख देती हूँ शॉर्ट में, H प्लस डोनर, और CH3COOH क्यों हुआ, बेस हुआ, H प्लस यानी प्रोटोन एक्सेप्टर। तो यहाँ से एक बात और पता लगती है कि एसिटिक एसिड जो है वो हमेशा प्रोटोन देने वाला ही है क्या वो हमेशा H प्लस लूज करेगा, आंसर इज नो। एसिटिक एसिड H प्लस लूज करता है, लेकिन कौन से मीडियम में, एक्वस, जलीय माध्यम में ये क्या करता है, एक्वस मीडियम में H प्लस लूज करता है, इसीलिए एसिड हो जाता है। लेकिन HCl के केस में क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है HCl, तो ये H प्लस लूज करेगा, और एसिटिक एसिड क्या करेगा, H प्लस गेन करेगा। तो ये कौन सा सॉल्वेंट हुआ, H प्लस गेन करने वाला, कौन सा नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है। अब मैंने इसी एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ मिलाया, तो यहाँ क्या होता है, अमोनिया बेस है, अमोनिया बेस है तो ये क्या करेगा, अमोनिया बेस है तो यहाँ से ये नेगेटिव, एक सेकेंड, ये नेगेटिव यहाँ, और ये होगा पॉजिटिव, और इस बार ये H किसके पास जाएगा, अमोनिया के पास। क्या बनेगा, एक तो बनेगा NH4 प्लस, और यहाँ बन गया CH3COO नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये एसिटिक एसिड H प्लस लूज कर रहा है, H प्लस डोनर है। इन दिस केस ये तो हो गया यहाँ पर एसिड, और ये क्या हो गया यहाँ पर बेस। तो एसिटिक एसिड किसके लाइक बिहेव कर रहा है, एसिटिक एसिड बेस लाइक भी बिहेव कर रहा है, ये बेस हो गया यहाँ पर, और एसिटिक एसिड एसिड लाइक भी बिहेव कर रहा है। एक बार ये प्रोटोन ऊपर वाले में क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस, और दूसरी वाली रिएक्शन में ये H प्लस लूज कर रहा है, तो प्रोटोन देने का भी काम कर रहा है, प्रोटोन लेने का भी काम कर रहा है, इसलिए कौन सा सॉल्वेंट हो गया, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, जो हम H प्लस को लूज करते हैं CH3COOH, तो तुम ये याद रखना, ये H कहाँ से जाता है, हाइड्रोजन वाले की साइड, कार्बन वाला हाइड्रोजन नहीं जाएगा, वह हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में जाता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड हो, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक विद्युतीयता किसकी है, ऑक्सीजन की, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ से कौन बाहर, H प्लस, ठीक है। H प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट टॉपिक होता है, एक ही कंपाउंड का H प्लस डोनर होना, H प्लस एक्सेप्टर होना। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर थर्ड रिएक्शन है B, जिसे हम बोल रहे हैं स्वतः आयनन, यानी कि ऑटो आयोनाइजेशन। अब ये क्या होता है, देखो नेक्स्ट टॉपिक स्वतः आयनन, इसमें क्या है, ऑटो आयोनाइजेशन में H2 मॉलिक्यूल है। पहले तो इसमें डेफिनेशन की बात करें, अ रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो एक ही सब्सटेंस है लेकिन उसके मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा होंगे। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने यहाँ लिया एक कंटेनर, इसमें यहाँ पर वाटर है, तो वाटर सब्सटेंस है अपना, लेकिन उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो एक से ज़्यादा होंगे। अब ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ही आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे। इसका मतलब रिएक्शन किस किस के बीच होनी है, बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, सेम जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में रिएक्शन होनी है। जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होता है, एक H2O मॉलिक्यूल क्या करेगा, इनमें से H प्लस को गेन करेगा और दूसरा लूज करेगा। कैसी होगी रिएक्शन, देखो H2O और H2O, यानी यहाँ के दो H2O मॉलिक्यूल, ये दो H2O मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। जब ये रिएक्शन होगी तो H2O टेंडेंसी होती है H2O की सॉल्वेंट की आयंस में ब्रेक होना। अब यहाँ से ये H प्लस कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, लोन पेयर है इसके पास, तो लोन पेयर है तो यहाँ से ये H प्लस इसके पास आएगा, क्या बनेगा H3O पॉजिटिव, और प्लस क्या बनेगा OH नेगेटिव। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, किसी सॉल्वेंट जो एक ही सब्सटेंस है, वाटर है, उसके जो दो मॉलिक्यूल हैं या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, उनका आयन प्रोड्यूस करना
इसे हम बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन, स्वतः आयनन, यानी कि यहाँ पे किसी और की ज़रूरत नहीं है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन शो कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, जब हम इस H2O की बात करेंगे और क्वेश्चन आ जाए नहीं, कोई क्वेश्चन पूछ ले तुमसे कि यहाँ पे कौन है, H2O है या फिर H3O पॉजिटिव है या फिर OH नेगेटिव है, इस वाटर वाले मीडियम में कौन है, तो आंसर होगा कि यहाँ पे 2 H2O मॉलिक्यूल H3O प्लस बना रहे हैं और OH नेगेटिव बना रहे हैं। इसी वाली रिएक्शन को मैंने ऐसे लिखा है। तो यहाँ इस वाटर में कौन कौन होगा, इस वाटर में H2O भी होगा, H3O प्लस भी होंगे और OH नेगेटिव भी होंगे। ठीक है, ऐसे ही ये तो सिर्फ वाटर सॉल्वेंट लिया, ज़रूरी नहीं है वाटर सॉल्वेंट हो, अमोनिया सॉल्वेंट लिया हमने NH3 प्लस NH3। इस बार रिएक्शन कहाँ होगी, इनमें से एक अमोनिया ब्रेक हो जाएगा। जब ये अमोनिया ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, H प्लस और दूसरा NH2 माइनस। अब ये जो आयंस हैं वो कहीं और नहीं जाएंगे, एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर में अमोनिया रखा हुआ है, सारे सब मॉलिक्यूल अमोनिया के ही होंगे और 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे, H प्लस NH2 माइनस, और ये H प्लस कौन ले जाएगा, अमोनिया का नाइट्रोजन, और क्या बनेगा यहाँ पर, एक तो बनेगा NH4 प्लस और दूसरा बन जाएगा NH2 माइनस। अब इस अमोनिया में अगर पूछा जाए कि इस अमोनिया विलायक में सॉल्वेंट में कौन कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अमोनिया भी है, यहाँ पर NH4 प्लस भी होगा, इसी सॉल्वेंट में NH4 प्लस भी होगा, और इसी सॉल्वेंट में और क्या मिलेगा हमें, NH2 नेगेटिव। ठीक है, और एक और हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं SO2। अब ये जो 2 SO2 मॉलिक्यूल हैं उनमें रिएक्शन कैसे होनी है, यहाँ से एक SO2 ब्रेक होगा, आयोनाइज्ड होगा, एक तो बनेगा SO+2 फॉर्म में आयोनाइज्ड होगा और एक O-2 रिलीज़ हो जाएगा। जो ये O-2 रिलीज़ हुआ वो O-2 कहाँ जाएगा, SO2 में। तो ये SO2, ये वाला जो SO2 है वो इस O-2 को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO3 -2 में, और प्लस क्या बनेगा, SO+2। मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिख देती हूँ। देखो मैं ये कह रही हूँ कि स्वतः आयनन क्या होता है, इस कंटेनर में हमने लिया सॉल्वेंट, सेम सब्सटेंस है, सारे मॉलिक्यूल SO2 के होंगे। अब ये SO2 के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे, ऑटो आयोनाइजेशन, इनमें से एक आयोनाइज्ड होगा पहले, एक बनेगा कैटायन, एक बनेगा एनायन, और फिर यहाँ से O-2 किसके पास जाएगा, इस SO2 के पास, क्या बन जाएगा, SO3 -2, SO2 तो पहले से ही था, और प्लस क्या बनेगा, SO+2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ इस सॉल्वेंट में, कंटेनर में सिर्फ SO2 ही है क्या, आंसर इज नो, इसमें SO2 भी मिलेगा, इसी सॉल्वेंट में हमें SO+2 मिलेगा, और इसी सॉल्वेंट में और कौन, SO3 -2। ठीक है, तो ये क्या होता है, विलायक के अणुओं का, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस आयन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर सॉल्वेंट। किसी दूसरे विलायक के हेल्प के बिना विलायक के मॉलिक्यूल का, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का डिसोसिएट होना, आयंस प्रोड्यूस करना, इसे हम क्या बोलते हैं, स्वतः आयनन। इसमें हमने सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल किसका देखा, यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल H2O की बात की थी, सेकंड हमने बात की अमोनिया सॉल्वेंट की, और थर्ड हमने बात की यहाँ पर किसकी, SO2 की। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये एसिटामाइड एक्वस सॉल्यूशन में वीक बेस, दुर्बल क्षार का काम करता है, और अमोनिया में, इसका मतलब क्या है, देखो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे है ही है। अब इसके आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एसिटामाइड का फॉर्मूला लिखते हैं, एसिड, और ये क्या है, एमाइड। एमाइड होता है CuNH2 एंड द एसिड मीन्स 2 कार्बन, 1 ऑलरेडी इज प्रेजेंट इन एमाइड ग्रुप, तो एक रह गया यहाँ पे ये एसिटामाइड, वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे CH3CuNH2। एक बार तो हम इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन से, इट मीन्स वाटर से करवाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, आगे रिएक्शन कैसी होगी। दूसरा, हमने इसी एसिटामाइड की रिएक्शन कहाँ करवा रहे हैं, लिक्विड अमोनिया में। तो जब लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन करवाएंगे, किसकी करवा रहे हैं, एसिटामाइड की, तो ये लिखा हमने।
CH3CONH2 और प्लस इस बार हम ले रहे हैं अमोनिया, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि एसिटामाइड कैसे कैसे रिएक्शन करता है। तो एक बात तो हमें ये याद रखनी है कि अमोनिया और H2O ये हमने अपने पहले वाले लेक्चर में देखा था। अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर है, O के पास भी क्या है, लोन पेयर है। लेकिन अगर हम अमोनिया और H2O को कंपेयर करें तो हमें एक बात पता है कि अमोनिया और H2O में से किसकी प्रोटोन एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो हम ये बात जानते हैं कि अमोनिया की प्रोटोन एफिनिटी ज़्यादा होती है। अमोनिया और H2O में से कौन जल्दी से H+ एक्सेप्ट कर सकता है, तो आंसर क्या था, अमोनिया। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि अमोनिया क्या करेगा, H+ गेन कर सकता है। और अगर अमोनिया की प्रोटोन एफिनिटी ज़्यादा है यानी कि नाइट्रोजन की, तो यहाँ नाइट्रोजन है, H+ गेन कर लेगा। अब ऊपर H2O है यानी इसकी और यहाँ पे ये प्रेजेंट नाइट्रोजन, इन दोनों को कंपेयर करें तो किसकी प्रोटोन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होगी, प्रोटोन गेनिंग नेचर ज़्यादा होगी, प्रोटोन मीन्स H+, तो वो कौन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो यहाँ क्या होने वाला है, देखो यहाँ तो अमोनिया प्रेजेंट है, तो ये हो गया प्रोटोन एक्सेप्टर, क्योंकि इसकी प्रोटोन बंधुकता, प्रोटोन एफिनिटी ज़्यादा है। तो ये तो हो गया प्रोटोन एक्सेप्टर यानी प्रोटोन ग्राही। और यहाँ पर H2O है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की प्रोटोन बंधुकता, प्रोटोन एफिनिटी ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये कौन हो गया यहाँ पर, प्रोटोन डोनर। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, अगर H2O प्रोटोन डोनर है, ये H+ देगा, तो 100% ये जो एसिटामाइड है वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोटोन एक्सेप्टर। भाई वो दे रहा है H2O, तो ये लेने वाला होगा। अमोनिया वाले केस में ये प्रोटोन ले रहा है, तो ये जो एसिटामाइड है वो कौन हो जाएगा, प्रोटोन डोनर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे पता चलेगा, एक बार मैं रिवाइज करती हूँ। अमोनिया और H2O, अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना हो तो अमोनिया की प्रोटोन बंधुकता, प्रोटोन एफिनिटी ज़्यादा होती है। अमोनिया और एसिटामाइड, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो किसकी प्रोटोन एफिनिटी ज़्यादा है, अमोनिया की। ये बस मैं सिंबल में समझा रही हूँ कि H+ लेने का नेचर जो है वो किसका ज़्यादा है, अमोनिया का। इन दोनों में क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन की पॉजिटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी कम होती है, तो यहाँ प्रोटोन लेने वाला कौन होगा, एसिटामाइड, ठीक है। इन दोनों में से एसिटामाइड की ज़्यादा है प्रोटोन एक्सेप्टिंग नेचर, और इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है, अमोनिया की ज़्यादा है। ये फिक्स होती है, ये हमें याद रखनी है। अब यहाँ क्या होगा, कौन लेने वाला है, यूरिया, एसिटामाइड। एसिटामाइड क्या करेगा, H+ लेगा, ठीक है। अगर ये H+ लेगा तो इसका मतलब ये ब्रेक होगा किस में, H2O ब्रेक होगा दो आयंस में, एक तो ब्रेक होगा ये H+ में और दूसरा क्या होगा, OH नेगेटिव। इनमें से ये वाला H+ कहाँ जाएगा, एसिटामाइड के पास, और जैसे ही ये एसिटामाइड के पास गया तो ये बनेगा CH3, C++O, NH2 तो पहले से ही था, NH3 हो जाएगा विद द पॉजिटिव चार्ज, और प्लस में क्या बनेगा, OH नेगेटिव। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन पर मूव करते हैं तो यहाँ पर ये प्रोटोन एक्सेप्टर है अमोनिया, 100% यहाँ से H+ गया है, NH2 है, और वो H+ किसके पास गया, नाइट्रोजन के पास। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव चार्ज, और ये बनेगा CH3, C++O। NH2 में से H पॉजिटिव गया तो यहाँ बनेगा नेगेटिव, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये भी एसिटामाइड, ये भी एसिटामाइड, इसे लिख देते हैं यहाँ पर, ये भी क्या है, एसिटामाइड है, और ये भी क्या है, यहाँ पर एसिटामाइड है। लेकिन ऊपर वाला एसिटामाइड क्या कर रहा है, प्रोटोन एफिनिटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है H2O के कंपैरिजन में, तो ये प्रोटोन लेने वाला है, ठीक है। और जो प्रोटोन ले रहा है एक्सेप्टर है, प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये कौन हुआ, एसिड। किसके केस में, वाटर के केस में। और यहाँ पर ये H+ प्रोटोन दे रहा है, तो अमोनिया के साथ ये एसिटामाइड कौन सा नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर। तो यहाँ ये लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसका नेचर कैसा हुआ। अच्छा देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ बोलें कि ये एमाइड एसिड नेचर शो कर रहा है एसिडिक मीडियम में, लेकिन क्वेश्चन में तो वीक बेस है, यहाँ पर दुर्बल क्षार है, और यहाँ तो एसिड आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। देखो यहाँ पर ये जो एसिटामाइड है, एसिटामाइड दोनों बिहेवियर शो करता है,
एसिडिक भी शो कर रहा है क्योंकि H प्लस क्या कर रहा है, ये H प्लस गेन कर रहा है। एक सेकेंड, सॉरी गाइस, ये H प्लस गेन कर रहा है तो ये बेस हुआ ना, और यहाँ H प्लस दे रहा है ये, तो ये एसिडामाइड क्या हो गया यहाँ पर, एसिड। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक भी। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं H2O। चलो इसे हम आगे टॉपिक में कवर करेंगे। अभी अपने इस क्वेश्चन का आंसर एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये तो हो ही गया, सेम क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा था, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर एसिटामाइड। ठीक है, और अब जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें कौन है, एसिटिक एसिड। तो इसे भी कर लेते हैं यहीं पर, एसिटिक एसिड CH3COOH। एक बार रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर में, यानी कि मैंने लिख दिया यहाँ पर H2O। अच्छा, दूसरी बार रिएक्शन हो रही है कहाँ पर, लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, दूसरी बार रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, लिक्विड अमोनिया में हो रही है। तो हमने लिखा यहाँ पर CH3COOH प्लस NH3। फिर दोबारा से वही बात, कौन सी, अमोनिया और H2O में से किसकी प्रोटोन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा नेचर है, अमोनिया की। तो अमोनिया क्या करेगा, H प्लस लेगा। चलो ये तो अमोनिया और H2O में बात हुई। अब हम एसिड और वाटर में कंपेयर करते हैं। तो एसिड और वाटर में क्या होगा, एसिड और अमोनिया में क्या होगा, यहाँ पर जब अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो इसकी प्रोटोन एफिनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है अमोनिया की। और जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो एसिटिक एसिड से कंपेयर करोगे तो भी किसकी ज़्यादा है प्रोटोन को अट्रैक्ट करने की, H2O की। ये हमें याद रखना है, किसकी प्रोटोन एफिनिटी ज़्यादा होती है। देखो एक बात समझो, अमोनिया और H2O को अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता, अमोनिया और H2O इन दोनों की रिएक्शन करवाओ, तो हम ये देखते हैं कि किसकी प्रोटोन को अट्रैक्ट करने की नेचर ज़्यादा होती है। तो हमें पता है कि प्रोटोन अट्रैक्ट करने की नेचर अमोनिया की ज़्यादा है। अमोनिया प्रोटोन ले लेता, क्या बनता, NH4 प्लस और OH माइनस, ये बनता। यहाँ पर एसिटिक एसिड से कंपेयर कर रहे हैं। एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में वाटर की प्रोटोन को H प्लस को लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, सेम अमोनिया की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पहले हम इस वाले रिएक्शन को करते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर, यहाँ से H यहाँ जाएगा, क्या बनेगा, एक तो बनेगा प्रोडक्ट CH3COO नेगेटिव और प्लस NH4 प्लस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन चलेगी, ये H प्लस ले जाएगा क्योंकि एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में H2O की प्रोटोन बंधुकता ज़्यादा होती है। तो ये ले गया यहाँ पर, और क्या बनेगा, H3O प्लस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। अमोनिया में जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। जब वाटर में रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या कर रहा है, वीक एसिड। अच्छा, अब बात सुनो, इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है फर्स्ट और सेकंड में से जहाँ एसिटिक एसिड H प्लस लूज कर रहा है। तो दोनों ही रिएक्शन में ये H प्लस लूज कर रहा है, यहाँ भी H प्लस लूज कर रहा है, प्रोटोन देने वाला है, एंड द प्रोटोन डोनर्स आर एसिड। तो एसिड तो यहाँ भी आएगा, एसिड यहाँ भी आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस है ना ये तो, और बेस है तो जल्दी से क्या करेगा, H प्लस ले जाएगा। इसको तो एसिड से मतलब है, वीक है स्ट्रॉन्ग है ये कुछ नहीं। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ से H प्लस ले जाएगा, जितनी जल्दी H प्लस ले जाएगा इसका मतलब एसिटिक एसिड का एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अमोनिया की प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण एसिटिक एसिड यहाँ पे कैसे बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब वाटर में क्या होता है, एक तो वाटर की प्रोटोन एफिनिटी कम है, H प्लस को लेने की क्षमता जो है, H प्लस को वो एक्सेप्ट करने की नेचर अमोनिया के कंपैरिजन में कम होती है। तो ये ज़्यादा फोर्स नहीं करता किसको, एसिटिक एसिड को, कभी तुम H प्लस दो, H प्लस दो। लेकिन अगर ये डिसोसिएट हो भी रहे हैं, एसिटिक एसिड वियोजित हो भी रहे हैं, तो इनका डिसोसिएशन कुछ कम होता है, और डिसोसिएशन कम होता है तो H प्लस भी कम जाएंगे, H प्लस कम जाएंगे तो ये कौन सा नेचर शो करेगा, वीक एसिड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस वाले के लिए आंसर आ जाएगा, एसिटिक एसिड जो होता है वो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होता, इसीलिए दुर्बल होता है। डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, इसीलिए क्या हो जाता है, ये वीक एसिड। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होता है,
तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, इसलिए एक ऐसा नेचर शो करता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, देखो ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें तो सॉल्वेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये क्या है, देखो सॉल्वेशन रिएक्शन क्या होती है। सॉल्वेशन का मतलब है सॉल्वेंट से, विलायक से, और विलायक से इंटरेक्शन किसका होगा, सॉल्यूट का। तो जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल, विलेय अणु, और ये जो सॉल्वेंट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, विलेय के अणु हैं, वो क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कैटायन एनायन, या फिर हम बोल सकते हैं कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, उदासीन मॉलिक्यूल हो सकता है। वो किसके साथ जुड़ जाए, विलायक के साथ एसोसिएट हो जाए, संगुणित हो जाए, एसोसिएट विद, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एसोसिएट हो रहे हैं, विलेय और विलायक दोनों एसोसिएट हो रहे हैं, तो कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा। जो भी कंपाउंड बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे बोलते हैं सॉल्वेटेड हाइब्रिड, और इसे हम हिंदी में बोल देते हैं विलायक संकर। कौन कौन बॉन्डिंग शो कर रहा है, कौन कौन एसोसिएट हो रहा है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो कोई ना कोई बॉन्डिंग तो होगी। अब ये बॉन्डिंग कौन सी हो सकती है, इट में हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो एसोसिएशन हो रहा है, संगुणन हो रहा है, वो या तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पॉसिबल होगा, या फिर एक हम बोलते हैं उपसहसंयोजी बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके कारण पॉसिबल होगा, और एक हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो इन तीनों फोर्सेस में से कोई भी क्या हो सकता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में प्रेजेंट होगा, और फिर क्या बनेगा, विलायक संकर बनेगा, अट्रैक्शन फोर्स। अब ये होता कैसे है, देखो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल यही लिखे थे। देखो एक तो हमने लिया है यहाँ पर बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और दूसरा जो हम सॉल्वेंट ये ले रहे हैं यहाँ पर, वो लिया हमने अमोनिया। अच्छा एक बात और, इसमें ये तो विलायक है, सॉल्वेंट है, और ये जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है वो सॉल्यूट है, यानी कि विलेय है। अब एक तरफ सॉल्वेंट एक तरफ सॉल्यूट, रिएक्शन होगी, आंसर इज यस, बिल्कुल रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में, और एक कंपाउंड बनेगा। वो कंपाउंड कैसे बनेगा, अमोनिया तो हो गया लोन पेयर डोनर, और जो बोरोन है वो क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्टर है, वो लोन पेयर लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि बोरोन में फ्लोरीन के साथ 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये अमोनिया से लेगा। ठीक है, तो किस किस के बीच में रिएक्शन हुई, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में रिएक्शन हुई, इसे हम क्या बोल देंगे, सॉल्वेटेड हाइब्रिड बोल देंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये तो हुआ लोन पेयर डोनर, और लोन पेयर डोनर वालों को हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। बोरोन ट्राइफ्लोराइड लोन पेयर ले रहा है, तो ये हो गया लुईस एसिड, और बनने वाला क्या हो गया यहाँ पर, सॉल्ट। ठीक है, वन मोर रिएक्शन, थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यहाँ लिख देते हैं। इसी रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर KI। अब ये जो KI है ना, वो तो कौन हुआ, सॉल्यूट हुआ, और दूसरी कोई रिएक्शन लिखी हमने यहाँ, सॉल्वेंट लिया SO2। इन दोनों की रिएक्शन करवाई, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। इस बार जो बॉन्डिंग होती है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोल सकती हो, आयनिक बॉन्डिंग बोल सकती हो। होता क्या है यहाँ पर, K+ आयंस के फॉर्म में किससे बॉन्ड बनाता है, SO2 के 4 मॉलिक्यूल, SO2 होल 4, और यहाँ पे आ जाता है कौन, पॉजिटिव वाले के साथ अट्रैक्शन किसका होगा, नेगेटिव वाले का I-, और ये क्या बन जाता है, सॉल्वेटेड हाइब्रिड, सॉल्वेट संकर। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दोनों का एसोसिएशन हो गया। तो सॉल्वेशन का मतलब कुछ भी नहीं, सिंपल सी वर्ड में बात करें, विलेय और विलायक का जुड़ जाना, और जुड़कर एक नए यौगिक का बनना, जिसे हम क्या बोल देते हैं, विलायक संकर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एसोसिएट होकर सॉल्वेटेड हाइब्रिड का बनना, इसे हम बोल देते हैं सॉल्वेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन तो वैसे सुनने में बहुत सिंपल सा लग रहा है, हमने लिखी कोई रेडॉक्स रिएक्शन, और ZNO+C सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन है ये, Zn+CO। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम बोल देते हैं ऑक्सीकरण। और यहाँ पे ZnO में से ZnO चला गया, रिमूव हो गया, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन।
तो ये रिएक्शन क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन हमें यहाँ पर ये बात नहीं करनी। अच्छा एक बात और, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो हम बोलेंगे कार्बन का हो रहा है, क्योंकि कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गई है। इसे ऑक्सीजन दी किसने, ZnO ने। इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण किसके कारण हुआ, ZnO के कारण। तो ZnO कौन हो जाता है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन ने तो ZnO की ऑक्सीजन ले ली, तभी तो CO बना। ZnO का रिडक्शन किसने किया, कार्बन ने। तो कार्बन कौन हो गया, कार्बन हो जाएगा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। अब जनरली हम एक बात जानते हैं कि हम रिएक्शंस में एज ए सॉल्वेंट किसको यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं। देखो कोई भी सॉल्वेंट जो होता है वो क्या हो सकता है, सॉल्वेंट किसी भी रिएक्शन में इजीली क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है, यानी ऑक्सीकृत हो सकता है। कोई भी सॉल्वेंट ऑक्सीजन दे सकता है, और या फिर वो क्या कर सकता है, इजीली रिड्यूस्ड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। जैसे हम बात करें वाटर की, तो जनरली जो वाटर होता है वो रिएक्शंस में क्या करेगा, अपना कौन सा नेचर शो करता है, रिड्यूसिंग नेचर। अब H2O जो वाटर होता है वो रिड्यूसिंग नेचर कैसे शो करेगा, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने लिया, एक हमने पढ़ी है विद्युत रासायनिक श्रेणी ECS, इसमें लिथियम होता है यहाँ पर, और भी एलिमेंट्स हैं, जिंक है, फिर हाइड्रोजन होता है, और यहाँ आ जाता है लास्ट में फ्लोरीन। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E0 की वैल्यू 0.0 होती है। तो जो इस सीरीज़ में 0.0 वैल्यू से ऊपर वाले हैं वो क्या करते हैं, H2O का रिडक्शन कैसे करते हैं, देखो यहाँ लिखी मैंने एक रिएक्शन जिंक, और इस जिंक की रिएक्शन करवा रहे हैं हम किससे, H2O से। तो क्या हो जाएगा, ये जिंक आएगा यहाँ से, ऑक्सीजन ले जाएगा ZnO, और प्लस क्या बनेगा, H2। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हुआ, H2O किस में चेंज हुआ है, H2 में चेंज हुआ है। इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, यही तो हुआ। तो जनरली जो वाटर होता है वो इजीली क्या करता है, अपचेंज शो करता है। और रिडक्शन कौन से केसेस में, जहाँ पर इसकी रिएक्शंस ऐसे एलिमेंट से हो रही हो जिनका E0 0.0 से कहाँ आ रहा हो, इस सीरीज़ में ऊपर हो, यानी कि नेगेटिव हो, ऊपर वाली ही वैल्यूज नेगेटिव है E0 की बेस पर। ठीक है, अब देखो अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया हर कहीं रिएक्शन में यूज़ हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या कोई रिएक्शन है यहाँ पर A, और इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, B में। हमने यहाँ पे कौन सा मीडियम लिया, वाटर, वाटर मीडियम है, एक्वस मीडियम, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। और यहाँ पे हमने यूज़ किया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, और ये जो ऑक्सीजन देने वाला है वो कौन है, KMnO4, जिसे हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक बात सुनना, कोई भी ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है जलीय माध्यम में, एक्वस मीडियम में, जो किसकी उपस्थिति में होती हो, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होती हो। इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, कोई भी ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है जो एक्वस मीडियम में हो, जलीय माध्यम में हो, और वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाटर को भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और वाटर ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फिर हम जो चाहते हैं A से B प्रोडक्ट बनना, वो प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मीडियम होता है वहाँ पे हम, या ऐसे बोल दो एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में, हम किसको यूज़ नहीं करते, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया, अगर ये रेडॉक्स वाला टॉपिक आता है लिखने के लिए हमारे पास, तो रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो, रिडक्शन भी होता हो, ऐसी रिएक्शंस को हम रेडॉक्स बोल देते हैं। सॉल्वेंट जो होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं, विलायक अपचयित भी हो जाते हैं। H2O इजीली क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, जल्दी से अपचयित हो जाता है। जहाँ पे H2O हो, जलीय माध्यम हो, वहाँ पर हम प्रबल ऑक्सीकारक का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रबल ऑक्सीकारक क्या करेगा, वाटर को ही ऑक्सीडाइज कर देगा। और एक लास्ट पॉइंट और यहाँ पर, जो SO2 होता है, सबसे अच्छी बात ये है SO2 सॉल्वेंट को यूज़ करने के लिए कि वो ना तो ऑक्सीडाइज होता है और ना ही क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो वो दोनों ही रिएक्शंस के लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन के लिए उदासीन यानी कि न्यूट्रल रहता है। इसीलिए हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं एज सॉल्वेंट,
SO2, मतलब SO2 जो होता है वो बेटर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि ना तो वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और ना ही वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, बस ये सिर्फ नॉलेज के लिए था, अदरवाइज तो अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ही है यहाँ पर। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, सल्फाइड लवण, सल्फाइड सॉल्ट है यही, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। देखो एक बार मैं इसको बता देती हूँ, इस सल्फाइड सॉल्ट का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज़ किया वो कौन है, लिक्विड SO2, उसकी बात करनी है। मैंने इस कंटेनर में लिक्विड SO2 लिया। अब हमें एक बात पता है कि जब SO2 लेते हैं भाई हर बार हमारा विलायक वाटर हो, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, तो हमने इस बार SO2 लिया। और इनमें कौन सी रिएक्शन होती है, सेल्फ आयोनाइजेशन, जिसको हमने क्या नाम दिया था, स्वतः आयनन नाम दिया था, है ना, सेल्फ आयोनाइजेशन। ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर SO+2 में और O-2 में। ऐसा कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले आज वाली क्लास में ही। ये रही रिएक्शन SO2 और SO2, तो ये बनता है SO3-2 और SO+2। तो ये लिखा हमने यहाँ पर, इसे मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, SO3-2 और SO, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाएगा, SO3-2, ये 3 है और बनेगा SO+2। ये तो हो गए इस वाले SO2 में आयंस। एक तो यहाँ हमें SO2 मिलेगा ही मिलेगा, और क्या मिलने वाला है, SO+2 मिलेगा, और क्या मिलेगा हमें इसी सॉल्वेंट में SO2 में SO3-2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, सल्फाइड सॉल्ट, सल्फाइड सॉल्ट है वो लिक्विड SO2 में किसके जैसे काम कर रहा है, बेस जैसा काम कर रहा है, और एसिड इन थायोनिल ब्रोमाइड। अब इस क्वेश्चन का पूरा मतलब क्या है, देखो थायोनिल ब्रोमाइड, ये क्वेश्चन में करेक्शन है, एसिड बिहेवियर ऑफ थायोनिल ब्रोमाइड, एसिड बिहेवियर ऑफ थायोनिल ब्रोमाइड। देखो ये है यहाँ पर, इस SO2 सॉल्वेंट में मैंने क्या किया है, ये लिया यहाँ पर SO2, इस SO2 सॉल्वेंट में मैंने ऐड कर दिया, और हम किसको मिला रहे हैं, SO2 सॉल्वेंट में हम मिला रहे हैं किसी सॉल्वेंट को, जैसे हमने मिला दिया यहाँ पर Na2SO3 मिला है। तो अब हमें ये बताना है कि ये SO2 सॉल्वेंट जो है वो Na2SO3 का कौन सा नेचर शो करेगा। जैसे ही मैं Na2SO3 को SO2 में मिला देती हूँ SO2 सॉल्वेंट में, तो कौन सा नेचर शो होगा, ये एसिड नेचर शो करेगा या बेस नेचर शो करेगा। अच्छा, इसी बात को डिफाइन करने के लिए हम, जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट सिस्टम, इसको और देख लेते हैं। सॉल्वेंट सिस्टम, देखो ये क्या है सॉल्वेंट सिस्टम। अगर मैं तुमसे कहूँ कि वाटर में हमने क्या किया, वाटर में हमने HCl मिलाया, तो तुम क्या कहोगे कि ये तो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। फिर मैंने कहा तुमसे कि वाटर में इस बार हमने एसिटिक एसिड मिलाया, तो तुम क्या कहोगे कि ये भी एसिड नेचर शो कर रहा है। अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि हमने वाटर में इस बार क्या करा, NaOH मिलाया, तो तुम क्या करोगे, कहोगे कि ये बेसिक नेचर शो करेगा, क्षारीय नेचर शो करेगा। ऐसा क्यों, तो इस बात को बताने के लिए सॉल्वेंट सिस्टम आया, विलायक तंत्र आया। इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्वेंट सिस्टम, कि जब H2O मॉलिक्यूल जो होते हैं इसी सॉल्वेंट में है और सेल्फ आयोनाइजेशन, इनमें स्वतः आयनन होता रहता है, ये आपस में ब्रेक होते रहते हैं, रिएक्शन करते हैं, और क्या बनता है, H3O+ OH नेगेटिव बनता है, और ये H2O ऐसे भी प्रेजेंट रहता है, H+ OH-, ज़्यादा प्रॉपर H3O+ होता है। अब सॉल्वेंट सिस्टम क्या कहता है, विलायक तंत्र क्या कहता है, विलायक तंत्र कहता है कि तुम किसी एक ऐसे कंपाउंड को मिलाओ, तुम किसी एक ऐसे कंपाउंड को मिलाओ जो वाटर में क्या करे, जो वाटर में H+ के नंबर को बढ़ा दे, यानी कि कैटाइन को, या तो H+ बोल दो या H3O+। तुमने कोई एक ऐसा यौगिक, ऐसा पदार्थ, ऐसा कंपाउंड मिलाया जो कैटाइन की मात्रा को बढ़ा रहा है, अमाउंट को, कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, तो हम उसे एसिड बोलेंगे। और अगर जो OH नेगेटिव वाले अमाउंट को बढ़ाएगा तो उसे हम बेस बोल देंगे। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या मिलाया, HCl। जैसे ही हमने वाटर में HCl को ऐड किया तो ये ब्रेक होगा आयंस में, H+ Cl नेगेटिव। अब देखो इसके ब्रेक होने पर इस सॉल्यूशन वाटर वाले कंटेनर में किसका अमाउंट बढ़ गया, वाटर वाले कंटेनर में पहले से कौन था, H+ था, OH- था, हमने किसको ऐड किया, HCl को, HCl के ऐड करते ही H+ बना, Cl- बना,
Cl माइनस से हमें कोई काम नहीं है अभी। अब यहाँ पर H प्लस और आ गए, कहाँ से आए, HCl से आए, तो किसका अमाउंट बढ़ा, H प्लस का अमाउंट बढ़ गया। और H प्लस के अमाउंट को बढ़ाने वाले कैटायन के धनायन की सांद्रता को बढ़ाने वाले को हम क्या बोल देते हैं, एसिड। एसिटिक एसिड क्या करेगा, ये भी आयंस में ब्रेक होगा, वाटर में मिलाओगे इसको एक्वस मीडियम में, आयंस में ब्रेक होगा, आयंस में ब्रेक होगा तो ये बनेंगे, तो यहाँ पर H प्लस फिर बन गए। फिर यहाँ पर इस कंटेनर में क्या हुआ, वाटर वाले में जिसमें H प्लस है, OH माइनस है, जैसे ही हम एसिटिक एसिड को मिला रहे हैं, एसिटिक एसिड यहाँ पर किसके अमाउंट को बढ़ा रहा है, H प्लस के अमाउंट को बढ़ा रहा है, तो कौन हो गया, एसिड हो गया। NaOH को मिलाने पर क्या होगा, Na प्लस बनेगा, OH माइनस बनेगा। Na प्लस से हमारा कोई काम नहीं है, OH माइनस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस H2 में पहले से ही H प्लस प्रेजेंट है, OH माइनस प्रेजेंट है, और NaOH के मिलाते ही OH माइनस आयन और बढ़ गए, यानी इस बार एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो ये कौन हो गया, बेस हो गया। अब ये तो हो गई किसकी बात, वाटर की। सॉल्वेंट सिस्टम क्या कहता है, ये कहता है ऐसा कोई कंपाउंड जो विलायक में उसी विलायक के उसी सॉल्वेंट के कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, धनायन की मात्रा को बढ़ाएगा, उसे तो हम एसिड बोलेंगे, और एनायन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। एक और सॉल्वेंट की बात करते हैं, हमने लिया यहाँ पर अमोनिया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे अमोनिया किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो अमोनिया प्लस अमोनिया दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ये भी हमने पढ़ लिया पहले अभी आज के लेक्चर में ही, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखती हूँ NH4 प्लस और क्या बनेगा, NH2 माइनस, यही होगा। अब मैंने इस अमोनिया सॉल्वेंट में किसको ऐड कर दिया, इस अमोनिया सॉल्वेंट में हम मिला रहे हैं NaNH2, ठीक है। जैसे ही हमने NaNH2 को ऐड किया, NaNH2 इसे सोडामाइड बोलते हैं, अमोनिया वाले सॉल्वेंट में मिला दिया तुमने इसको। अब ये देखो, ये ब्रेक हो जाएगा आयंस में, क्या बनेगा, Na प्लस NH2 माइनस, ठीक है। देखो ये विलायक है, इस विलायक में इस सॉल्वेंट में जैसे कौन कौन से आयन प्रेजेंट थे, तो हम बोलेंगे इस सॉल्वेंट में अमोनिया प्रेजेंट है और NH4 प्लस प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, NH4 प्लस के अलावा NH2 माइनस प्रेजेंट है। हमने यहाँ पे क्या मिलाया, NaNH2 मिलाया, तो NaNH2 में से Na प्लस तो हमारे काम का नहीं, NH2 माइनस क्या हो गए, जो पहले से ही प्रेजेंट थे और यहाँ से आ गए, तो NH2 माइनस ने क्या कर दिया, इनके अमाउंट को बढ़ा दिया, नेगेटिव वाले अमाउंट को बढ़ाया। भाई NH2 पहले से ही प्रेजेंट था, अमोनिया ने आपस में रिएक्शन करी थी, NH2 बनाया था, और यहाँ से और आ गए NH2, तो नेगेटिव वाला अमाउंट बढ़ाए, ऋणायनों की सांद्रता बढ़ती है, ऐसे वाले कंपाउंड क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं। तो जो सोडामाइड है वो अमोनिया में कौन सा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर। एक और एग्जांपल लिखते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर NH4Cl। अब मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि NH4Cl को मैंने अमोनिया में मिला दिया, बताओ ये NH4Cl एसिड है या बेस है, तो तुम क्या करोगे, एक कंटेनर लिया, यहाँ लिखोगे अमोनिया, अमोनिया के साथ और कौन है, तो हमें पता है अमोनिया के साथ अमोनिया के आयंस हैं, ये रहे आयंस, कौन कौन से हैं, एक तो है NH4 प्लस और दूसरा कौन सा है, NH2 माइनस, ये दोनों आयंस है। अब क्या हो जाएगा, तुमने किसको मिलाया है, NH4Cl को मिलाया, ये लो, तो NH4Cl किस में ब्रेक हो जाएगा, आयंस में, NH4 प्लस और क्या बना, Cl माइनस। अब क्या हो जाएगा, Cl माइनस से हमारा कोई काम नहीं, अमोनिया पहले भी थे और अमोनिया अब और आ गई, तो कौन सी अमाउंट बढ़ गया, कैटायन का अमाउंट बढ़ गया, धनायन की सांद्रता बढ़ गई, तो कैटायन की सांद्रता बढ़ाने वाला, धनायन की सांद्रता बढ़ाने वाला क्या कहलाता है, एसिड। तो ये कौन हुआ, एसिड। अब ऐसा ही सेम एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये हम सॉल्व कर रहे थे सल्फाइड वाले में। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, Na2SO3 लिया, Na2SO3 को तुमने कहाँ मिलाया है, SO2 में। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस SO2 सॉल्वेंट में, विलायक में है कौन कौन। इस SO2 में एक खुद SO2 है, दूसरा SO+2 और एक और कौन है, SO3-2, ये तीनों प्रेजेंट है। तुम जिसको मिला रहे हो Na2SO3, वो आयंस में ब्रेक होगा, कौन कौन से आयन बनेंगे, Na प्लस बनेगा और ये दो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, SO3-2, बैलेंस करोगे 2Na है, ये लो। अब देखो Na प्लस तो सॉल्यूशन में ही रहेगा, इससे हमारा कोई काम नहीं है। जैसे ही तुमने Na2SO3 को मिलाया,
तो यहाँ पे एक तो कौन आया, Na+ आ गया, और कौन आया, SO3- भी आ गया, और SO3- पहले से ही प्रेजेंट था। तो इसका मतलब किसकी सांद्रता, किसकी मात्रा बढ़ गई, हम बोलेंगे Na2SO3 को मिलाने पर SO2 विलायक में, सॉल्वेंट में SO3- की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई, ऋणायन की सांद्रता बढ़ गई, ऋणायन का अमाउंट बढ़ गया, तो ऋणायन के अमाउंट को बढ़ाने वाला क्या हो जाता है, बेस। तो Na2SO3 क्या हो गया, बेसिक नेचर शो करेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक दे रखा है थायोनिल क्लोराइड, उसे देख लेते हैं। देखो इस बार क्या कर रहे हैं, इसको शो कर रहे हैं थायोनिल ब्रोमाइड, और ये थायोनिल ब्रोमाइड क्या होता है, थायोनिल ब्रोमाइड होता है SOBr2। इसे हमने कहाँ मिलाया, SO2 में। अब वो ये पूछ रहा है कि इस SO2 में SOBr2 कौन सा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा या फिर बेसिक नेचर शो करेगा। तो कैसे करने वाले हैं इसको, देखो यहाँ सबसे पहले जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर SO2। इस SO2 में कौन कौन है, इसका कैटायन भी है और इसी का एनायन भी है। कैटायन कौन है, ये हमने यहाँ बना लिए हैं कॉमन, पहले पढ़ भी लिया। तो ये बनेगा यहाँ पर SO2 के साथ साथ एक तो होगा SO3- और कौन होगा यहाँ पर SO+2, है ना, ये तीनों होने वाले हैं। अच्छा, जैसे ही हमने SOBr2 को SO2 में मिलाया, ये हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। अब क्या होगा, इसकी ऐड करने पर विलायक में ये आयंस में ब्रेक होगा। इसके आयंस कौन से बनेंगे, SO, ये वाला 2 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और प्लस Br-, कितने Br- बनेंगे, 2। अब देखो यहाँ पर Br तो कॉमन है नहीं, इसे तो मतलब ये हमारे काम का नहीं है, इग्नोर करते हैं। SO+2 और बनेगा, जैसे ही हमने इसको यहाँ मिलाया तो यहाँ पे क्या बना, SO+2 भी बना और Br- बना, ये दोनों यहाँ बन गए। इनमें से Br से हमें कुछ नहीं पता चलना, SO+2 पहले भी था, ये रहा इसी सॉल्वेंट में, और इसको मिलाने पर SO+2 और बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कैटायन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, धनायन की सांद्रता बढ़ गई, तो कैटायन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाने वाला SOBr2 ये कौन हो गया, एसिड हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सल्फाइड सॉल्ट है। कौन कौन से 2 सल्फाइड सॉल्ट लिए, एक तो हमने लिया थायोनिल ब्रोमाइड। थायोनिल ब्रोमाइड तो कौन सा नेचर शो कर रहा है, एसिड, और दूसरा यहाँ लिखा नहीं है Na2SO3, ये कौन सा नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर। कहाँ पर, लिक्विड SO2 में। ठीक है, इसके बाद देखो गाइस हमारे कुछ टॉपिक हो रहे हैं यहाँ पर, एक तो मेटेलिक अमोनिया सॉल्यूशन, दूसरा है यहाँ पर लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, 2 टॉपिक ये, और एक लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2, ये तो देखो हमने आज ही डिस्कस कर लिया। कुछ टॉपिक है ना, इनमें स्वतः आयनन अमोनिया और अमोनिया, इन दोनों को डिस्कस कर लिया, दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, सेम SO2 और SO2 में रिएक्शन होगी। इस प्रोसेसिंग का नाम क्या होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन, जिसे हम बोल देते हैं स्वतः आयनन। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसी में और भी ऐड कर देंगे क्या, कि अगर मैं अमोनिया में अमोनियम क्लोराइड मिलाऊं तो वो NH4+ बनाएगा, Cl- बनाएगा। NH4+ एसिडिक नेचर शो करेगा, अभी हमने डिस्कस किया है। अगर मैं इसमें NaNH2 मिलाऊं, सोडामाइड KNH2 मिलाऊं, तो फिर ये कौन सा नेचर शो करेंगे, प्लस- बनाएंगे, NH2 बनेगा। NH2 यानी कि ऋणायन की सांद्रता बढ़ेगी तो बेसिक नेचर। ऐसा ही सेम SO2 में अभी हमने देखा है, और कुछ अदर रिएक्शंस हैं जो तुम एक बार रीड कर लोगे तो कवर हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, इसके बाद अब मुझे केवल 3 टॉपिक और बताने हैं, एक मेटेलिक अमोनिया सॉल्यूशन और दूसरा लेवलिंग सॉल्वेंट और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। एग्ज़ाम के पर्पज़ से दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आप भी जाते हैं। तो अभी वाली वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।